आपको क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। रियल नंबर स्टार्ट करने के पहले जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के पहले आप यहाँ पर एक डिवाइड देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि 5th क्लास या 6th क्लास का डिवाइड से आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो हम 5th क्लास में भी यूज़ करते थे, बट हम उसको वेरिएबल के फॉर्म में ना करके डिजिट्स के फॉर्म में करते थे। तो मैं इसीलिए एक बार आपको यहाँ से रिकॉल करवाना चाहती हूँ। 27 इज़ डिवाइडेड बाय 5। आपको डिवाइड करना आता है। इसमें जो आपका क्वेश्चन है, जो आंसर है वो है 5। डिविडेंड वो टर्म होती है जिससे आपको डिवाइड करना है। डिवाइज़र जिस टर्म से हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइज़र होता है। जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड होता है। और जो माइनस करने के बाद जो आंसर नीचे बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। उसके बाद आपके टीचर्स लोग आपको बोलते थे कि ये आपने डिवाइड सही किया है, इसके लिए चेक प्रोसेस करिए। तो चेक प्रोसेस करने के लिए आप लोग लिखते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र जो है आपका कितना है 5, क्वेश्चन जो है वो भी 5 है और रिमाइंडर आपका आया है 2। 5 5 25, 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। अब यहाँ पर आप देखिए डिविडेंड आपका ऑलरेडी 27 है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आ जाती थी तो आप बोलते थे कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही किया है। सेम टू सेम क्लास 10th में यूक्लिड डिवीजन लेमा का भी यही फॉर्मूला है। और ये जो आप 5th क्लास में पढ़ते थे ये और कुछ नहीं, दैट इज़ ऑल्सो यूक्लिड डिवीजन लेमा। बट यहाँ पर आप लोग इन डिजिट्स का यूज़ करते थे और क्लास 10th में हम यहाँ पर वेरिएबल्स और डिजिट दोनों का यूज़ करेंगे। नाउ अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ क्लास 10th में यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। नाउ स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। Given positive integers a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r, where 0 less or equal to r less than b। अब आप लोगों को ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर मैंने पहले ही बता दिया होता तो आप लोग बोलते कि ये सब कहाँ से आया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये जो कंडीशन है ये कहाँ से आई, ये बिल्कुल समझ में नहीं है। बट अब आपको इजीली समझ में आ जाएगी। यूक्लिड के अकॉर्डिंगली a जो है वो डिविडेंड है, बी जो है वो डिवाइज़र है, क्यू जो है वो क्वोशिएंट है और आर जो है वो क्या है, रिमाइंडर। अगर मेरे को इसको डिवाइड वाले डिवाइड फॉर्मेट में मैंने इसको चेंज कर लिया है तो मैंने लिख दिया डिविडेंड से डिवाइज़र को इधर लिख दिया और इसका जो आंसर मिलेगा वो मैंने क्वोशिएंट को क्यू से रिप्रेजेंट कर लिया और रिमाइंडर को आर से। अगर आप लोग इसको 5th वाले फॉर्मूले में रखते हो तो 5th वाला फॉर्मूला आपका था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप देखिए डिविडेंड आपका डिविडेंड ए है तो मैंने डिविडेंड के प्लेस पे ए इक्वल टू डिवाइज़र आपके पास बी है तो मैंने बी लिख दिया, क्वोशिएंट आपके पास क्यू है तो मैंने क्यू लिख दिया, बीच में प्लस दैट इज़ ऑल्सो प्लस और रिमाइंडर को मैंने आर लिख दिया। नाउ अब आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अब मैं ये वाली कंडीशन बताना चाहती हूँ, इसका क्या मतलब होता है। 0 लेस और इक्वल टू आर का ये मतलब होता है कि आर की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर देखिए ये लेस और इक्वल मतलब इक्वल भी हो सकती है, तो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। बट रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज लेस देन होगा बी से, और बी आपका क्या था, डिवाइज़र, जिससे आप डिवाइड करते हो। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका 2 से हमेशा स्मॉल ही आएगा। अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो वो 3 से स्मॉल आएगा। अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 से स्मॉल आएगा। बट वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। तो अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं किसी टर्म को तो वो जो है 0 1 2 और 3 हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता। वाई 4 नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर इस यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो कंडीशन है यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं होता, तो आर जो है वो हमेशा लेस होगा किससे, बी से।
अब अगर आपको ये कंडीशन अभी भी क्लियर नहीं हो रही है तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे के आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि कैसे। नाउ अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने 18 को 2 से डिवाइड किया है। 2 9 जा 18, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। नाउ रिमाइंडर जो है वो 0 है और डिवाइज़र जो है वो आपका कितना है 2। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, आपके ये जो डिवाइड किया है इसमें कौन बड़ा है, रिमाइंडर बड़ा है या डिवाइज़र बड़ा है। तो ऑब्वियसली 0 जो है वो लेस देन है 2 के। इट मीन्स कि r जो है रिमाइंडर जो है वो लेस देन है 2 और 2 क्या था आपका, 2 जो था वो हमारा डिवाइज़र, तो डिवाइज़र जो है वो b है। सेम टू सेम 2 जब हम 19 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 जा 18 1, तो यहाँ पर भी देखिए रिमाइंडर आपका 1 है और ये जो है b। अब आप इन दोनों में भी देखिए r लेस देन b। सेम टू सेम वन एग्जाम्पल कि 125 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका भी यही है कि इसके रिमाइंडर 1 है, तो 1 और 2 कौन ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, तो r जो है इसमें भी लेस देन b है। तो यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है कि 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी, तो आई थिंक कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आर लेस देन बी कैसे हो रहा है। तो जो भी जिस भी टर्म से आप डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू उससे हमेशा छोटी होगी। जैसे अगर आपने 12 से डिवाइड किया तो 12 से उसका रिमाइंडर 11, 0 से लेकर 11 हो सकता है बट 12 नहीं हो सकता। और क्यों, तो अब आपने यहाँ तो समझ लिया होगा कि जो डिवाइज़र है उससे आर की वैल्यू छोटी होती है और आर की वैल्यू 0 से 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है। इसीलिए अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आर की वैल्यू हो सकती है 0 एंड 1। अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आर की वैल्यू हो सकती है 0 1 एंड 2 ना। ये जो डिवाइड हमने यहाँ पर किया था इसके अकॉर्डिंगली आप अगर आप फॉर्मूले में डालेंगे तो डिविडेंड इज़ 18 इक्वल टू डिवाइज़र इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर आपको मैं वो कंडीशन लिखने के लिए बोलती हूँ तो मैं इसके अकॉर्डिंगली वो कंडीशन लिखूँगी कि 0 लेस आर इक्वल टू आर और लेस देन बी, और बी क्या है आपके पास 2, तो ये 2। इट मीन्स कि इस वाले डिवाइड के लिए जो है आपकी r की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, तो r इक्वल टू 0 एंड 1 बट 2 नहीं हो सकती। नाउ अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू ये कंडीशन समझाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये कंडीशन समझ में नहीं आई तो आप लोगों को शायद एक्सरसाइज 1.1 करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फॉर सम एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है दैट इज़ 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन 3। अब आपको इस वाले रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि आर की जो वैल्यू है वो 3 से हमेशा छोटी होगी, तो 3 से छोटी होगी बट आर की वैल्यू 0 हो सकती है और उससे बड़ी हो सकती है। तो आर की कितनी वैल्यू पॉसिबल हुई, यस यू आर करेक्ट, आर इक्वल टू 0 1 और 2। सेम टू सेम अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेकेंड लिखा है 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन 4, तो आर की वैल्यू 4 से कम होगी बट वो 0 से स्टार्ट होगी, तो आर इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। अब आपके लिए अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ तो फिर आप इसको कैसे करेंगे। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 में बताइए आप 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन 6, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज़ योर आंसर। यस करेक्ट, your answer is r equal to 0 1 2 3 4 and 5 because r less than 6 से छोटा, तो 6 से छोटा मतलब 5 तक, और r की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो r इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गया है तो आपको एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की रियल नंबर की बहुत इजी हो जाएगी। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।